जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। सुजलोन के बारे में बात करेंगे, इन्फोसिस के बारे में बात करने वाले हैं। सीगल को ऑर्डर मिला है बड़ा सा दोस्तों। संवर्धन मदरसन ने भी एक इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है दोस्तों। ये मीशो में 10% की गिरावट है, ये कारण बता दूंगा आप लोगों को। वेदांता में भी, यहाँ पे इन्फोसिस में भी कुछ खबरें हैं। देखिए, वेदांता में आज थोड़ी सी तेजी देखने के लिए मिल रही है। 586 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। अच्छा खासा डिविडेंड यह कंपनी देती है और डिविडेंड के लिए ही यह कंपनी जानी जाती है। 7.4% का अभी के हिसाब से इसका जो है डिविडेंड यील्ड आ रहा है। 2.25 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। अब इसी डिविडेंड से रिलेटेड एक खबर निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, डिमर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी जो वेदांता लिमिटेड है, इसमें से 4 कंपनियां अलग होने वाली हैं, जिनका नाम मैं कई बार आप लोगों को बताया हूं, इसी चैनल पे डिटेल वीडियो बनाया हूं। एक इंटरव्यू जो है, या एक कह लीजिए बयान निकल के सामने आ रहा है इन्हीं का, ठीक है ना। कह लीजिए कि अनिल अग्रवाल कह के कुछ है, ठीक है ना। अब इनका जो बयान निकल के सामने आ रहा है, ये कहते हैं कि लाभांश मेरे खून में है। इस तरीके से इन्होंने एक वर्ड यूज किया है। मतलब कंपनी जो है आगे भी आ, मतलब डिविडेंड देती रहेगी, ऐसा यहाँ पे इन्होंने अध्यक्ष जो वेदांता समूह के हैं अनिल अग्रवाल, इन्होंने एक कह लीजिए कि आश्वासन दिया है, एक भरोसा दिया है कि विलय के बाद जब कंपनी 5 भाग में बढ़ जाएगी, 5 मतलब नई नई कंपनियां, 4 और नई कंपनियां बन जाएंगी, तो भी जो वेदांता मेन कंपनी है, और ये कंपनी जो है डिविडेंड देती रहेगी। क्योंकि इसी कंपनी के पास जो वेदांता है, जो रहेगी मेन वेदांता लिमिटेड, उसी में हिंदुस्तान जिंक की भी हिस्सेदारी रहेगी। मतलब जो हिंदुस्तान जिंक की शेयर रहे, होल्डिंग है, वो इसी वेदांता के अंडर ही रहेगी। तो जिस भी कंपनी के पास हिंदुस्तान जिंक की हिस्सेदारी रहेगी, वो तो डिविडेंड देगी, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक उधर से देगी डिविडेंड, तो वही पोषण इधर कंपनी करती है कि उसी डिविडेंड को इधर जो है कंपनी पास कर देती है। तो ये होता रहता है, और ये वही चीज़ इन्होंने फिर से कहा है कि आगे भी डिविडेंड हम देना जारी रखेंगे। बाकी डिमर्जर का रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट अभी तक तो नहीं आया है, आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूं। कई सारी कंपनियां, वेदांता एल्युमिनियम, तलवंडी पावर या वेदांता पावर कह लीजिए, वेदांता स्टील एंड आयरन ओर और तेल एंड गैस का कारोबार जो है, वो सब अलग होने वाला है। इनका अलग अलग जगह कई डिटेल वीडियो बनाया हूँ, उसमें आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आएगा। तो ये एक इसमें छोटी सी खबर निकल के सामने आ रही है। वेदांता भी ठीक है भाई, अच्छी है, लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है, तो आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। सुजलोन में 2 रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं। 53.5 रुपए के करेंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 2.25% की बढ़त के साथ। 72,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है। सबसे पहले तो एक किसमें रिपोर्ट आ रही है, किसमें, वेंचूरा की रिपोर्ट। यहाँ पे सुजलोन के शेयर मजबूत क्षेत्रीय रुझानों के बावजूद वेंचूरा को सीमित वृद्धि की संभावना क्यों दिखती है। तो मतलब यहाँ पे वेंचूरा को सीमित मतलब वृद्धि दिख रही है, मतलब उतना अति उत्साहित नहीं है वेंचूरा, जैसे कि आनंद राठी उठी वो सब का रिपोर्ट आता है, ठीक है ना। तो ब्रोकरेज फर्म वेंचूरा ने सिक्योरिटी ने कहा है कि सुजलोन पर अपना दृष्टिकोण साझा किया है। फर्म का मानना है कि सुजलोन एक रचनात्मक रूप से मजबूत पवन ऊर्जा कंपनी है, लेकिन निकट भविष्य में इसमें वृद्धि की संभावना जो है सीमित है। तो इस तरीके से कम बताई जा रही है थोड़ी सी, कि इसमें कह रहे हैं कम रहेगा। इनको सबसे मेन चीज दिख रहा है इनका परिचालन में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला व्यवसाय जो 15 गीगावाट का इनका है, उसमें वृद्धि की संभावना दिख रही है। बाकी विंड टर्बाइन जो मार्केट 2026 में 6 गीगावाट, 30 तक 100 गीगावाट का जो विंड टर्बाइन का लक्ष्य है, उसको हासिल करने के लिए जो भी विंड टर्बाइन बाजार का रहेगा हिस्सेदारी, उसमें कंपनी की अच्छी खासी हिस्सेदारी रहेगी। तो उससे जो है यहाँ पे 30 से 32% हिस्सेदारी सुजलोन की रहने वाली है। तो इससे भी थोड़ी सी उम्मीद इनको दिख रही है। बाकी आगे आने वाले समय में इसका क्या राजस्व रहेगा, क्या इस तरीके से रहेगा, उसका भी इन्होंने थोड़ा सा अनुमान यहाँ पे बताया है, लगाया है। कुल मिला के कंपनी जो है 56 रुपए के, मतलब वित्त वर्ष 2027 के पी का जो है 17 गुना यह दे रहे हैं। मतलब इनका देखिए अब मानना है कि 17 के पी पे ट्रेड करेगा, समझ रहे हो आप लोग। तो उसके हिसाब से इन्होंने 56 के आसपास का यहाँ पे दिया है, अपना लक्ष्य दिया है। और होल्ड रेटिंग इन्होंने दिया है, बाय रेटिंग इन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि 53 पे 56, 3 ही रुपए का तो बात है, तो ये एक ही हफ्ता में कर देगा। लेकिन देख रहे हो ये लोग 27 तक के लिए दे रहे हैं, 27 के पी के हिसाब से 17 का पी दे रहे हैं। और अभी की बात करेंगे तो अभी कितना पी है, 22 का पी ट्रेड कर रहा है। मतलब कब वैल्यूएशन, अभी अभी भी इनके हिसाब से वैल्यूएशन ज़्यादा दिख रही है। एक टाइम पे आप लोगों को मैं कई बार बताया हूँ कि एक टाइम पे इसका जो है 100 के आसपास पी ट्रेड कर रहा था, समझ रहे हो। और आज 22 के पी पे तब भी महंगा दिख रहा है।
मतलब यही स्टॉक मार्केट की खासियत है कह लीजिए। इसी तरीके से एक और खबर निकल के सामने आ रही है, सुजलोन में भी वारी सुजलोन प्रीमियर एनर्जी में शेर खान के कुणाल शाह करके हैं, उन्होंने अपना व्यू दिया है क्या क्या कैसे कैसे रहने वाला। तो उनका भी यहाँ पे वही एक सीमित ही व्यू कह लीजिए है। सुजलोन में बेचे की सलाह दे रहे हैं, मतलब निगेटिव इनका व्यू है। 60 के ऊपर एक मजबूत प्रतिरोध इनको रेजिस्टेंस दिख रहा है, और इसी के आसपास मूविंग एवरेज के कई सारे मेल हैं, खाते हैं, तो जो मैं आप लोगों को बताया भी हूँ। RSI और SI भी ओवरसोल्ड जोन में यहाँ पे हैं थोड़े से। तो उनको कुल मिला के मतलब गिरावट की संभावना सुजलोन एनर्जी में दिया गया है, दिए हैं इन्होंने। हालांकि कुछ लक्ष्य उच्च तो यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है, बाकी ठीक है, इन्होंने बेचे रेटिंग यहाँ पे अपनी दी है, तो इसको देख लीजिएगा। इन्फोसिस की बात करेंगे तो 1670 रुपये, जी हाँ, जब इसका बायबैक ट्रेड कर रहा था तब 1500 के आसपास यह शेयर था। अब 1500 से 200 रुपया यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, तो ऐसे ही मिल रहा है। 1700 के आसपास शेयर है, और 1800 के आसपास कंपनी ने अपना बायबैक का प्राइस रखा था। देख रहे हो, बायबैक के बाद भी शेयर में मोमेंटम कंटिन्यू रहा। पिछले कई दिन से इसमें तेजी आ रही है। 2.5% के डिविडेंड यील्ड के साथ 7 लाख का मार्केट कैप भी क्रॉस कर गया, और वही न्यूज निकल के सामने आ रही है कि 3% की बढ़ोतरी के साथ लगातार 4 दिनों की बढ़त के बीच कंपनी का बाजार पूंजीकरण जो है, मार्केट कैप जो है, वो 7 लाख को भी पार कर गया है। अगर आपने बायबैक में शेयर लिए थे, मात्र 100 शेयर आपने लिए थे, 55 शेयर बायबैक में चला गया, फिर वही 55 शेयर फिर से आपने खरीद लिया होगा 1500 1550, तो फिर से उस पे भी 150 का यहाँ पे बेनिफिट। और पहले वाले जो 45 बचे थे, तो वो तो 1500 के अगर आपने खरीदे तो उस पर तो 200 का बेनिफिट हुए। मतलब दो तीन तरीके से इसमें बढ़िया सारा सारा मैटर अच्छा हुआ है जब से बायबैक इसमें आया है। इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। कंपनी इसमें भी कह रही है कि ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे व्यू रहने वाला है। USA से भी कुछ ADR ODR में भी इनके उछाल आ रहा है, उसका भी असर देखने के लिए मिल रहा है आज, ठीक है ना। सीगल इंडिया लिमिटेड 247 रुपये वाला शेयर है, छोटी सी कंपनी है। 555 करोड़ रुपए का सौर अनुबंध कंपनी ने जीता है, एक टेंडर जीता है कुल मिला के। 18 महीने में इनको जो है कुल मिला के 100 कुछ यहाँ पे लिखा है, 130 मेगावाट है, हाँ, 130 मेगावाट का सोलर पैनल जो है सप्लाई करना है इनको। और 25 वर्ष की अवधि के लिए इनको जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यहाँ पे रखना है। 550 करोड़ का यहाँ पे सीधा सीधा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। मंत्री कृषि फीडर स्कीम जो है PM कुसुम योजना के तहत, मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इसको भी नोटिस करके रखिएगा, इसको भी रडार पर रखिएगा, कल इसका भी दिन रहेगा, ठीक है ना। मदरसन की बात करेंगे, मदरसन इंटरनेशनल में 121 रुपया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसमें भी इस कंपनी ने भी 207 मिलियन यूरो का एक सौदा किया है। अपना देखेंगे तो एक कंपनी में इन्होंने हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक जो है कह लीजिए कंपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से नेक्सांस ऑटो इलेक्ट्रिक GmbH और इलेक्ट्रो कॉन्ट्रैक्ट GmbH के ऑटो मोटिव वायरिंग हार्नेस कारोबार के अधिग्रहण के लिए इन्होंने मंजूर किया। तो एक कंपनी को कुल मिला के अपने पूर्ण स्वामित्व सहायक वाली कंपनी के माध्यम से खरीदने वाली, डायरेक्ट नहीं खरीदेगी, एक सब्सिडी कंपनी इनकी जो है वो खरीदने वाली है। 207 मिलियन यूरो का यहाँ पे अधिग्रहण की खबर निकल के सामने आ रही है। ये कंपनी 60 साल पुरानी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, दिग्गज कंपनी है उस समय की, तो पुरानी है मतलब। तो उसमें इसका कह लीजिए कि अच्छा खासा अनुभव है, तो उसका लाभ उठाने के लिए कंपनी जो है अधिग्रहण कर रही है। तो इसको भी देख लीजिएगा। सौदा जो है वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है, मतलब जून 2027 तक, सॉरी जून 2026 तक के आसपास कंप्लीट हो सकता है यह डील, ठीक है ना। यह वो PDF है, इसको भी आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। दिक्कत आ रही है मीशो वालों को। मीशो में 200 रुपया करेंट प्राइस है, 10% का आज लोअर सर्किल लग गया है। 90,000 करोड़ का मार्केट कैप आ गया है। 7.5 करोड़ के आसपास इसमें इक्विटी शेयर आज टोटल ट्रेड हुए हैं अच्छे खासे। बहुत सारी इसमें लार्ज डील भी देखने के लिए मिल रही है। अब सीधा सीधा आप बस इतना ही जानना चाहते हो कि ये गिरावट क्यों हो रही है, तो ये मैं इसकी अपने दूसरे चैनल पर डिटेल वीडियो बनाया हूँ, आप लोग जाके देखिएगा। BSE शॉर्ट टर्म के SM के स्टेज 1 में शेयर शामिल हो चुका है और अभी तक एक्टिव है, और इसी वजह से मेन जो ये गिरावट का मेन कारण है, क्योंकि इसी वजह से 19 तारीख को ही है जो है SM की लिस्ट में गया था। तो 19 दिसंबर को भी 5-6% की गिरावट देखने के लिए मिली थी, और फिर 20-21 2 दिन छुट्टी था, और फिर 22 तारीख को भी मार्केट खुला आज 22 दिसंबर को, तो भी इसमें 10% का लोअर सर्किल लगा, क्योंकि लोगों में पैनिक हो गया है।
और लोग सेल करके यहाँ पे निकलना चाहते हैं, क्योंकि एसएम की लिस्ट में शामिल है और अभी एक आध हफ्ते यहाँ पे इस लिस्ट में रहने वाला है, ऐसी संभावना मुझे दिख रही है। हालांकि जब भी एसएम के लिस्ट से बाहर आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन वो चैनल मेरा दूसरा है। आप लोग इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो इस पर भी मीशो का अपडेट देते रहूँगा आने वाले समय में। मीशो देखिए अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है इसकी, तो कुछ खास इसमें चार्ट बना नहीं है। मैं आप लोग को ऊपर की साइड में सीधा बताया था कि अभी 257 रुपये वाला जो लेवल ऊपर की साइड में कंपनी ने अभी टॉप बनाया था, उसके ऊपर अगर ये शेयर नहीं निकलता है तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत रहेगा और थोड़ा सा अभी 170 रुपये तक जाने की इसकी संभावना फिलहाल के लिए है। तो एसएम लिस्ट की वजह से इसमें जो है गिरावट आ रही है और उसी दिन इसका सर्किल लिमिट भी घट के 20% से घट के 10% हो गया था, जो कि मैं आप लोगों को बताया भी था। तो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी एसएम लिस्ट से बाहर आएगा तो आप लोगों को अपडेट दूंगा। चैनल सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना।